सो गाइस पिछले 3 साल में बीएसई लिमिटेड ने लगभग 14 गुना रिटर्न्स दिए। 14 टाइम्स रिटर्न्स देने के साथ में कंपनी पर प्रेशर भी था अपने सेक्टर में, लेकिन कैपिटल मार्केट में बीएसई लिमिटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट या फिर कंपनी या फिर एंटिटी बन करके निकली। और कंपनी के सीईओ के आने से 2023 में जब ये सीईओ बने थे कंपनी के सुंदररमन राममूर्ति, जब ये कंपनी के सीईओ बने उसके बाद से कंपनी में बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को मिला है। अब इस ग्रोथ के साथ में मार्केट एक्सपर्ट्स के अब कुछ कंसर्न्स भी आ जाते हैं। अगर आप इस वाले आर्टिकल पर देखोगे तो जेफरीज की तरफ से यह आर्टिकल है जहां पर जेफरीज कहते हैं कि बीएसई लिमिटेड में 2850 का टारगेट देखने को मिलेगा। ऑल्दो पहले इनका टारगेट 2930 पर था, जिसको इन्होंने कट करके कर दिया है 2850। ऑल्दो अगर हम प्रीवियस सेशंस की क्लोजिंग से देखें तो स्टिल 2850 भी एक अप ट्रेंड का टारगेट है। अब जेफरीज ने इन पोजीशंस को बदला यहां पर क्यों है? ऑल्दो जेफरीज ने अपनी होल्ड की रेटिंग जो है उसको मेंटेन किया है, बट टारगेट में शिफ्ट है। टारगेट में शिफ्ट आने के पीछे का रीजन है सेक्टर को लेकर के कंसर्न्स। अगर हम दूसरे आर्टिकल पर इनके आए जहां पर ये बता रहे हैं सेक्टर में क्या इश्यूज है, तो इश्यूज उन्होंने बताए हैं सिंगल प्रोडक्ट एंड द रेगुलेटरी सेंसिटिविटी ऑफ इंडेक्स ऑप्शंस। इंडेक्स ऑप्शंस पर सेबी जो है, रेगुलेटरी जो है, वो कई सारी चेंजेस लेकर के आ रहा है, जिसका इंपैक्ट बीएसई, सीडीएसएल, एनएसडीएल, एंजल वन इन कंपनीज पर बहुत हैवी देखने को मिलता है। तो यही कॉशियसनेस यहां पर जेफरीज ने भी शो करी है कि इंडेक्स ऑप्शंस पर चेंजेस आने की वजह से और मार्केट में बढ़ते कंपटीशन की वजह से भी अभी आपको कॉशियस रहना चाहिए। अब जब भी इस तरह का कॉशियस बनता है तो भैया चार्ट पैटर्न पर भी तो हमें कुछ नजर आएगा। बिल्कुल सही बात, चार्ट पैटर्न भी हमको यही कॉशियसनेस दिखाता है। अभी सब चीजों को यहां पर डिटेल में समझेंगे। एक बार इधर देखो, अपवर्ड वेजेस पैटर्न, उसके बाद में साइडवेज पैटर्न। सेबी नए रूल्स रेगुलेशन, बहुत चीजें यहां पर चल रही है मार्केट में, कुछ रिपोर्ट है और कुछ सोर्सेज है और कुछ अभी ड्राफ्ट पर है। जब भी कोई अपडेट ऐसी होती है जिसकी मार्केट को बहुत जरूरत होती है तो मार्केट क्या करता है, साइडवेज पैटर्न की तरफ अपने आप को पुश करता है। सेंसेक्स भी इसी तरह से चल रहा है और बीएसई, सीडीएसएल और एंजल वन तीनों ने मार्केट के साथ मिल करके अपवर्ड वेजेस पैटर्न के बाद में एक साइडवेज पैटर्न कंसोलिडेशन जोन बना करके रखा हुआ है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे, बहुत ध्यान से देखना और एक छोटा सा क्लिप यहां पर 2 दिसंबर के वीडियो का जरूर देख लेना। यहां पर आओ, ये जो अभी वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये 2 दिसंबर का है, इसी चैनल पर अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको। ध्यान से सुनना इस क्लिप को। लॉन्ग टर्म इतना नहीं जाना तो आपको पता है कि आपकी एसएल पोजीशन क्या होनी चाहिए। जो शॉर्टर थे उनके लिए कल के एसएल पोजीशन 2850 के पास में थी और आज उन्होंने यहां पर तगड़ा एग्जिट किया 2850। ये हमने आपकी डिस्कस करी थी शॉर्टर्स का एग्जिट। ये 3 दिसंबर का वीडियो है, 2 दिसंबर को ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था और उसके अगले सेशन आपकी गिरावट और फिर से बनी है। मैं आपको बताऊंगा कि ये पॉइंट्स मैं आपके सामने क्यों लेकर के आ रहा हूं। अब एक और पॉइंट यहां पर देखना, अभी ये शॉर्टर्स ने, तो ये है पोजीशन इस समय बीएसई लिमिटेड की। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पर देखें तो इस वाले ट्रेंड की मैं बात कर रहा था, ये वाला ट्रेंड पूरा, और जैसे ही वो 40s की रेंज पर आया जिसकी वजह से बीएसई लिमिटेड में ये बड़ी तेजी आपको देखने को मिली, यानी टेक्निकल और चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू पर थी, वही यहां भी चाहिए। टेक्निकल वापस से स्ट्रांग तरीके से करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको पॉइंट बता ही देता हूं, थोड़ा मिस हो गया इस वीडियो के अंदर, आगे थोड़ा स्किप करना पड़ेगा आगे पीछे वीडियो। तो क्या यहां पर हमने डिस्कस किया था कि 2840 ये वाला ट्रेंड आपका रहेगा शॉर्टर्स के लिए एसएल। ये 3 दिसंबर का वीडियो है और 2 दिसंबर को 2840 और लॉन्ग टर्म के लिए 2620 वाला आपका प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट। अब जब भी हम इस तरीके से काम करते हैं तो हम हमेशा कॉशियस रहते हैं मार्केट को लेकर के भी। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि आपका मार्केट, बीएसई, सीडीएसएल, एंजल वन, ये सभी एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो अप कर रहे हैं। तो जब भी मार्केट इस तरह की कॉशियसनेस शो करता है जो कि आपकी एग्जैक्ट बनी थी, वापस आओ वाले चार्ट पर, जो आपकी एग्जैक्ट बनी थी 2025 जून और सितंबर के बीच में, वहां पर भी बीएसई लिमिटेड ने 2020 रुपए पर फॉल दिया था।
तो वही कॉशियसनेस अभी मार्केट में यहां पर भी बनी हुई है आपके प्रेजेंट लेवल पर, जहां आपके पास 2620 एक इंपॉर्टेंट बेस है, 2720 आपका रिस्ट्रिक्शन है। यह है आपका कंसोलिडेशन पॉइंट। यानी कि जब आप लॉन्ग टर्म की बात करते हो और आपकी एंट्रीज ऊपर लेवल पर है या फिर आपकी एंट्रीज लोअर लेवल्स पर है और आपको लगता है कि भैया मार्केट सारा सस्टेन नहीं कर पा रहा है या फिर मार्केट सस्टेन कर रहा है, बट सेबी के कई रूल्स और रेगुलेशन ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं मार्केट में या फिर बीएससी के लिए इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, तो उस कंडीशन पर आपके पास एक डिसाइसिव मूव होना चाहिए। तो यह है पूरा कंक्लूजन जो 3 दिसंबर का मैंने आपको वीडियो क्लिप शो किया है। और इसके अलावा जेफरीज ने ना एक चीज यहां पर पॉजिटिव और बताइए, टारगेट भले ही कम किया है बट पॉजिटिविटी ये बताइए जेफरीज ने कि कंपनी का एनुअल रिवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के बाद जो कंपनी का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 28 से 33% तक देखने को मिल सकता है। यानी कंपनी का एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ 28 से 33% इंप्रूव कर सकती है कंपनी। ऑल्दो ये डाटा जो है 2026 से लेकर के 2028 तक, यानी आने वाले 2 फिस्कल ईयर को लेकर के, कि कंपनी का 28% से लेकर के 33% इतना कंपनी ग्रोथ देगी रिस्पेक्टिवली 2026 से 27 में और 2027 से 2028 के अंदर। अब जब भी एनुअल ग्रोथ इस तरह से आपके पास में आती है तब आप आते हो कंपनी के सेल्स पे, ये है एनुअल ग्रोथ का कंपनी का सेल, और दूसरा आपका आता है टैक्स परसेंटेज के बाद में कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रोथ। जब आप नेट प्रॉफिट ग्रोथ पर क्लिक करते हैं कंपनी के तो हमारे पास कुछ इस तरह से डाटा निकल करके आता है। यह है कंपनी का नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल 26 के, अभी हम मिड में हैं और अगर आप देखोगे यहां पर लगभग कितना डिफरेंस यहां पर है, ऑलमोस्ट 500 करोड़ के आसपास का भी डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 500 करोड़ का। अब ये 500 करोड़ कितना हो जाता है, लगभग 38% के आसपास हो जाता है। ये पिछले फिस्कल ईयर के आपके प्रॉफिट से कंपेयर करें तो लगभग 40% के आसपास ऑलरेडी कंपनी ग्रोथ दे चुके पिछले 2 क्वार्टर में। यानी कि अगर कंपनी और इंप्रूव करती है अपने प्रॉफिट्स के अंदर, इसका मतलब ये है कि पहला जो जेफरीज ने यहां पर दे रखा है आपके फाइनेंशियल 26 से 27 तक का 28% का ग्रोथ रेट इन कंपाउंड एनुअल प्रॉफिट, इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं 28% के ऊपर का ग्रोथ लेकर के जाओगे। समझे इस चीज को, यानी कि मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट्स को बीट कर सकता है बीएसई लिमिटेड। और जब भी मार्केट एक्सपर्ट्स की एक्सपेक्टेशन बीट होती हैं स्पेशली पॉजिटिव डायरेक्शन पर, तो कई बार स्टॉक्स अच्छी रैलीज भी शो करते हैं। तो हमें यह देखना है कि फाइनेंशियल 26 के आखिर तक कंपनी का जो ग्रोथ आएगा यहां पर वो कितना आएगा। अभी ऑलमोस्ट 40%, लगभग 38 से 40% के आसपास कंपनी ग्रोथ पर है। 2 क्वार्टर अभी भी बाकी है, तो कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस फिस्कल ईयर में कंपनी क्या देती है। ठीक है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 45.9 का आरएसआई है, 57 का आपका एमएफआई है, टेक्निकल्स न्यूट्रल है, एमएससीडी सिग्नल थोड़ा सा बेयरिश है, बट वहां की टेंशन नहीं है। टेंशन इस समय बीएसई लिमिटेड में ज्यादा है आपके डेरिवेटिव्स और ऑप्शंस को लेकर के, जो भी मार्केट में या तो रूमर्स निकल करके आते हैं या फिर जो भी अभी अंडर ड्राफ्ट प्रोसेस बना हुआ है, इन सब पॉइंट्स पर छोटा सा कंसर्न हमेशा रहता है बीएसई लिमिटेड में। तो जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो बीएसई में, हमेशा आपको यह देखना है कि आपकी एंट्री ट्रेंचेस में हो। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एकदम से पूरी एंट्री कर दी और फिर बीएसई भी कोई नया रूल लेकर के आ जाओ और आपका धड़ 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 गिरावट लगाता है। तो हमेशा बीएसई जैसे कंपनीज में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी जा रहे हो तो आपके पास एवरेज पॉइंट्स होने चाहिए, आपके पास मार्केट के क्या रेगुलेशंस अभी चल रहे हैं और क्या पॉसिबिलिटीज है फ्यूचर में, इन सब का कंक्लूजन होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। कंपनी फाइनेंशियली फंडामेंटली, हर मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कंपनी इन दोनों पॉइंट पर बहुत अच्छी है, फाइनेंशियली भी फंडामेंटली भी। बट लॉन्ग टर्म में जब भी हम एंट्रीज कर रहे हैं हमारे पास एवरेजेस का पॉइंट हमेशा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टॉक एकदम से जिंदगी भर भागता नहीं है। गिरावट आती है, तेजी आती है, सेक्टर के अकॉर्डिंग चलता भी है और गिरता भी है। आई होप कि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।